Jai Ma Saldi. Dear students, today I am going to continue the topic integration and we will discuss today about integration by the substitution. इस पे जितनी भी टाइप्स हैं उस पर रिलेटेड क्वेश्चन वो आपको डिस्कस किए दे रहे हैं। तो मान लो आपका टाइप गिवन है आपको इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इट विल बी कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा इंटीग्रेशन दिया है एफ एक्स डी एक्स दे रहा है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, तो अगर मैं निकालना इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए एक्स प्लस बी जो हमारा है वो लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, ना क्वाड्रेटिक है ना क्यूबिक, कुछ भी नहीं, सीधे लीनियर एक्सप्रेशन है। एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा, जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या आ गया ए एक्स प्लस बी, तो इट विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स की प्लेस में ए एक्स प्लस बी कर देंगे अपॉन में ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, तो दैट विल बी एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए एक्स का 1 हो जाएगा और बी कांस्टेंट 0। तो फाइनली इसको हम 1 अपॉन ए को बाहर लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट 1 अपॉन ए एफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। इस पे चाहे तो एक एग्जांपल देख लीजिए, यू कैन सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ मान लो हमने ले लिया साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है, क्या ले लिया साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो एक्स के प्लेस में क्या है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये आएगा ए इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, ए इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, बी कांस्टेंट 0 प्लस सी, तो दैट विल बी माइनस का 1 अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस का बी एंड प्लस सी, तो दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में जो भी एक्स की जगह उसका अपॉन में डिफ्रेंसिएशन कर देना है, अपॉन में जो भी एक्स हमारा है उसका डिफ्रेंसिएशन कर देना है। फिर नेक्स्ट हमारा है, मान लो आपको गिवन है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, तो इसको मैसेज सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा है लीनियर एक्सप्रेशन, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन दिया है उसकी पावर एन डी एक्स ले लिया, तो दैट विल बी एक्स की पावर एन का होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो ऐसे ही हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। ये इंटीग्रेशन सेम वैसे ही रहेगा जैसे एक्स की पावर एन का करते हैं, एक्स की पावर एन की जगह हो गया ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, और अपॉन में इसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स का 1 बी कांस्टेंट 0 प्लस सी, तो फाइनली इट विल बी 1 अपॉन में ए एन प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 प्लस सी, तो दिस विल बी आंसर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा है टाइप। इस पे क्वेश्चन अगर आप समझना चाहें तो एग्जांपल भी दिए दे रहे हैं साथ में। मान लो हमने एग्जांपल में ले लिया, सपोज दैट एग्जांपल हमने लिया इंटीग्रेशन 5x प्लस 4 की पावर 3 dx, तो क्या हो जाएगा हमारा
इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, x की जगह ये पूरा है, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, x की पावर यानी 5x + 4 की पावर n+1 हो जाएगा 4 अपॉन में 4 और अपॉन में क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x की पावर होता है n+1 हो जाएगा 3 + 1 4 अपॉन में 3 + 1 4, x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, अपॉन में जिसको हमने x माना है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बेस का, तो 5 × x का 1 40 प्लस c, तो इट विल बी ये आएगा 5 4 जा 20 1 अपॉन में 20 5x + 4 की पावर 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप हमारी इंटीग्रेशन ये आपका है 1 अपॉन में ax + b की पावर n dx। तो जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे उसमें हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द ax + b की पावर माइनस का n dx, ax + b की पावर माइनस का n dx। तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होता है, x की पावर x की जगह ax + b, x की जगह ax + b की पावर n+1, तो n की जगह -n+1 अपॉन में -n+1 और इनटू में ax + b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, a × x का हो जाएगा 1, b कांस्टेंट 0 और प्लस c, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद। तो आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हमने एम एल अग्रवाल से उठाए हैं, उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसी पे बेस्ड हम जो टाइप डिस्कस कर रहे हैं सब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं और सारी टाइप्स। अब आपको मान लो सपोज दैट क्वेश्चन ऐसे दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ द स्क्वायर रूट में ax + b की पावर, यहाँ पे हमने ले लिया m और स्क्वायर रूट की पावर ले लिया n, यानी nth रूट है आपका। ax + b की पावर m का क्या है, nth रूट है। ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट की पावर जो भी होता है वो अपॉन में आता है, ठीक है। तो ax + b की जगह हमारा एग्जांपल मान लो ले ले यहाँ पे 5x - 3 और m की जगह ले ले 7 और यहाँ पे ले ले 4, तो क्या होगा 5x - 3 की पावर 7 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसको हम एक टाइप के, ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम डिस्कसिंग एज अ टाइप, तो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाना चाहिए कैसे में सॉल्व करना है। यू कैन राइट इट ax + b की पावर, ये आएगा हमारा m अपॉन में n dx, m अपॉन में n dx। फॉर्मूला सेम ही बन जाएगा हमारा x की पावर n वाला, क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c। तो यहाँ पे x की जगह ax + b है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब ये अंदर हमारा लीनियर होना चाहिए एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह के लिए नहीं करेंगे। ये हो जाएगा हमारा ax + b की पावर m अपॉन n+1, n+1 की जगह आएगा m अपॉन n+1 अपॉन में m अपॉन n+1 और अपॉन में हम क्या करते हैं बेस में जो भी उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो a × x का 1, b कांस्टेंट 0 प्लस c, तो ये हमारा a बचेगा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्विंग आप खुद कर सकते हैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रेशन e की पावर ax + b dx। इसको सब्स्टिट्यूशन अगर समझना चाहें तो तरीका क्या होता है, मेथड हम लेट कर लेते हैं ax + b को t, ax + b को जब t लेट करेंगे तो a × ध्यान रखिएगा e की पावर जो भी हमने क्या लेट कर लिया t, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a × x का 1, b कांस्टेंट 0 और x का dx और t का हो गया dt, तो dx हो जाएगा 1 अपॉन में a dt। हमने e की पावर जो भी था उसको क्या लेट किया t,
उसका डेरिवेटिव करेंगे, a इंटू एक्स का हो गया 1, b कांस्टेंट 0, फिर x का अगेन करते हैं सेल्फ डिफ्रेंसिएशन, x का क्या हो जाएगा dx, तो t का सेल्फ डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dt, तो dx हो जाएगा 1/a dt। तो i क्या आएगा हमारा, i विल बी इंटीग्रेशन e की पावर t dt, हाँ e की पावर t हो जाएगा, dx की जगह आएगा 1/a dt, तो 1/a और dt इधर लिख दिया, तो 1/a हमने लिया बाहर, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, सेम है e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t प्लस c, तो इट विल बी 1/a e की पावर t के प्लेस में क्या हमारा ax प्लस b है, t के प्लेस में है इट इज़ ax प्लस b प्लस c। ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, इसको x मानेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x की जगह ax प्लस b, और अपॉन में ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a इंटू अपॉन में ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो a अपॉन में क्या, फिर समझ रिपीट कर दे रहा है, e की पावर ax प्लस b है तो इसको x मान लीजिए, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x अपॉन में ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन होगा a इंटू एक्स का 1, b का कांस्टेंट 0, तो 1/a बचेगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा ये तभी अप्लाई कर रहे हैं जब हमारा क्या होना चाहिए, ये लीनियर एक्सप्रेशन, इसके पहले भी मैंने रिपीट किया था इस चीज़ को। अब मान लो हमने दे दिया e की पावर 4x प्लस 7 दे दिया, नहीं कर पाएंगे सेम मेथड से, सेम कॉन्सेप्ट से। फिर कुछ चीज़ें इसको हम पूरा ही साफ कर दे रहे हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताने जा रहा आप लोगों को, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रैनीज सब्स्टिट्यूशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रैनीज सब्स्टिट्यूशंस। ये हम बता रहे हैं ओनली फॉर इंटीग्रेशन, ओनली फॉर इंटीग्रेशन के लिए रैनीज सब्स्टिट्यूशन याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन में कहीं पे भी अगर आपको इंटीग्रेशन में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख गया tan स्क्वायर एक्स, तो उसको हम चेंज कर देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको लिख देंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। सेम एज इंटीग्रेशन में कहीं पे भी अगर cot स्क्वायर एक्स दिख गया तो cot स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर देंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, क्योंकि cot स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद अगर 1 प्लस कॉस 2x इंटीग्रेशन में, इफ देयर इज अ 1 प्लस कॉस 2x, देन यू विल राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यू विल राइट 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये इससे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो इट विल बी 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2x। सेम है अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x है, अगर 1 माइनस कॉस 2x इस फॉर्म में दिख रहा है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन में 1 माइनस कॉस 2x, 2x की जगह ध्यान रखिएगा कुछ भी हो सकता है, 2x की जगह x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, ये तो हमने एक जनरल फार्मूला बताया है। तो ये हमारा क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1/2 1 माइनस का कॉस 2x। एक्चुअली क्वेश्चन जो रहेगा आपका इंटीग्रेशन में, वहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की प्लेस में हमें रखना है हाफ इंटू 1 प्लस कॉस 2x, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस में रखना है हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस में ये रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस में ये रख देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। डेट्स ऑल। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा है 1 प्लस माइनस का साइन 2x, 1 प्लस माइनस साइन 2x, तो इट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कॉस एक्स प्लस या माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन 2x होगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन 2x होगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? 6 हमारा 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस tan x, इट कैन बी रिटर्न एज tan π/4 प्लस x। अगर यहाँ पे माइनस हो गया ये प्लस हो गया तो tan π/4 माइनस x हो जाएगा। ठीक है,
7 हमारा है साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को आप लिखेंगे 1/4 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x। ये सारे में फॉर्मूले जो बता रहा है रेनिस सब्स्टिट्यूशन, ऑल दीज रेनिस सब्स्टिट्यूशन विल बी अप्लीकेबल ओनली फॉर द इंटीग्रेशन। 8 आपका अगर क्वेश्चन में cos क्यूब एक्स दिया है तो यू कैन राइट इट 1/4 इंटू में 3 cos x ब्रैकेट में है 1/4 ब्रैकेट में 3 cos x प्लस का cos 3x। तो देयर आर 8 रेनिस सब्स्टिट्यूशंस। ये सारे हमारे अप्लीकेबल किस में होंगे? ऑल दीज विल बी अप्लीकेबल ओनली फॉर द इंटीग्रेशन। इसको अगर अच्छे से आप लोगों ने याद कर लिया तो क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटीग्रेशन में। दिमाग में आपके चीज़ फिक्स हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन में जहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स दिया वहाँ क्या पुट करना है, कॉट स्क्वायर है तो क्या पुट करना है, साइंस कॉस स्क्वायर में क्या रखना है, साइंस स्क्वायर में क्या रखना है, ऐसे ये सारे हमारे। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दिया है I इक्वल्स टू, जस्ट ए मिनट, यू हैव टू गिवन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ द 1 प्लस या माइनस का cos x dx। प्लस का है या फिर माइनस का है? तो हम एक काम करते हैं, अभी सिर्फ प्लस के लिए डिस्कस कर दे रहे हैं, माइनस के लिए नहीं रख रहे हैं। ऐसे करके लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन 1 माइनस का cos x dx। तो अभी हमने आपको बताया है कि 1 प्लस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमारा क्या आएगा, 1 प्लस cos x की जगह, ध्यान रखिएगा 2x की जगह यहाँ पे x है तो x की जगह x/2 हो जाएगा। इट विल बी 2 cos स्क्वायर x/2 dx। हमारा 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या होगा, जब यहाँ पे 2x के प्लेस में x है तो x के प्लेस में क्या होगा, x/2। ठीक है, 2x के प्लेस में अगर x है, इसका हाफ है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, x/2। तो दैट विल बी स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बाहर ले लेंगे, इट विल बी cos x/2 dx। तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ द cos का इंटीग्रेशन। इसको देखिए, या तो x/2 को t लेट कर लीजिए, या शॉर्टकट मेथड मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ द, ये लीनियर हमारा अंदर है ना, कभी भी अगर अंदर लीनियर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, कभी भी अगर हमारा एंगुलर वैल्यू लीनियर है तो हम करेंगे क्या, cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x के प्लेस में x/2 अपॉन में जो भी हमारी एंगुलर वैल्यू उसको अपॉन उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, x/2 का हो जाएगा 1/2 अब प्लस c। cos का इंटीग्रेशन हो गया sin x की जगह x/2 अपॉन x/2 का डिफ्रेंसिएशन, ये 2 हमारे ऊपर जाएगा, इट विल बी 2√2 sin x/2 प्लस c। तो एक प्रकार से ये हमारी टाइप ये है, इंटीग्रेशन ऑफ द cos ax प्लस b dx। तो ये हो जाता है हमारा sin ax प्लस b अपॉन में ax प्लस b का डिफ्रेंसिएशन a इंटू एक्स का 1 b कॉन्स्टेंट 0 प्लस c। ये वाली टाइप मैंने इसमें अप्लाई कर दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा इसके बाद आपको गिवन होगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में ax प्लस b प्लस या माइनस दोनों हो सकता है,
प्लस में माइनस स्क्वायर रूट में ए एक्स माइनस का बी डी एक्स। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट ए बी के प्लेस में कोई भी नंबर होंगे आपके, ए बी के प्लेस में ए बी जो होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, इंटीजर में। कोई भी इंटीजर वैल्यू हमारी हो सकती है, नेचुरल वैल्यू ले लीजिए, इंटीजर नेचुरल जो भी ले लीजिए। तो ए बी की जगह हमारे कोई भी नंबर होंगे, और यहाँ पे या तो प्लस होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो हम प्लस वाला लेट कर ले रहे हैं, लेट आई इज द इंटीग्रेशन ऑफ द 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट में ए एक्स माइनस बी डी एक्स। तो करना क्या है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर कॉन्जुगेट्स का आएगा ए एक्स प्लस बी माइनस का स्क्वायर रूट में ए एक्स माइनस बी। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ए एक्स माइनस बी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा प्लस में आएगा और ये हमारा इंटू में यहाँ पे माइनस करके आएगा। तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए। चलो एक स्टेप बढ़ा ले रहे हैं, हम एक स्टेप लिखे दे रहे पूरा। ये है हमारा ए एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट में ए एक्स माइनस का बी। हमने मल्टीप्लाई किससे किया, इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज ए एक्स प्लस बी माइनस में ए एक्स माइनस का बी डी एक्स। नाउ यू कैन राइट इट। अब इसको हम क्या लिखेंगे, यू कैन राइट इट स्क्वायर रूट ऑफ द ए एक्स प्लस बी माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ द ए एक्स माइनस का बी होल अपॉन में ये फार्मूला हमारा बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि ए एक्स प्लस बी, स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इट विल बी ए एक्स माइनस बी। जब ओपन करोगे तो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ द ए एक्स प्लस बी माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ द ए एक्स माइनस का बी डी एक्स होल अपॉन में ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स प्लस का बी, माइनस का ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स एक्स कैंसिल, बी भी आएगा 2b। अब 2b को बाहर ले जाएंगे तो इट विल बी 1/2b स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 माइनस ए एक्स माइनस बी की पावर 1/2 का होल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी की पावर n वाली टाइप बन गई। दिस इज अ ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो आप चाहें अपने आप भी कर सकते हैं या बता देते हैं। ये हमारा क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो कुल मिला के ये हमारा 3/2 जाएगा n+1 करने पे। इंटू में ए एक्स प्लस बी का अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे a से इमेज ये होगा हमारा ए एक्स माइनस बी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 इंटू ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया a प्लस का c। बाकी डू इट योर सेल्फ। इसके बाद आपको अपने आप करना है इस क्वेश्चन को। तो आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा, ए और बी की जगह कोई नंबर गिवन होगा। ठीक है, तो एक हमने क्वेश्चंस को क्या किया, पर्टिकुलर टाइप में सेट करते जा रहे हैं, आप लोगों को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अच्छा एक आप क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे अभी, इसके बाद रैनी सब्स्टिट्यूशन पे भी, तो वो भी आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी है टाइप इंटीग्रेशन ऑफ द ए एक्स प्लस बी की पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स प्लस क्यू की पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 5x माइनस का 4 अपॉन में 3x माइनस 7 की पावर 2।
या 3 ले लिया, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ए बी पी क्यू आर की जगह कुछ नंबर्स दिए रहेंगे तो टाइप क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बाकी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ए बी पी क्यू है, ए कामा बी कामा पी कामा क्यू, ऑल दिस बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, समझिएगा। हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे, ये तभी हम अप्लाई करेंगे मेथड जब हमारा न्यूमरेटर में भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा और जब डिनोमिनेटर में भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा। ध्यान रखिएगा, जब हमारा न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, यानी अंश और हल दोनों हमारा कैसा होना चाहिए, रैखिक विस्तार। ठीक है, तो लेट कर देंगे डिनोमिनेटर में जो भी है पी एक्स प्लस क्यू, हमने लेट कर लिया टी। इससे अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x विल बी t माइनस का q अपॉन में p। इस x की वैल्यू क्या, x होगा t माइनस का q, x आएगा px आएगा t माइनस q, px आएगा t माइनस q, तो x विल बी t माइनस q अपॉन में p। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dx हो जाएगा 1 अपॉन में p, x का हो गया डेरिवेटिव dx और t का हो गया dt, q कॉन्स्टेंट 0, तो dx हो गया 1 अपॉन में p dt। तो i क्या हो जाएगा हमारा, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं वैसे हम, i विल बी ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लो इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i विल बी a इंटू एक्स के प्लेस में आएगा 1 अपॉन p, a इंटू एक्स के प्लेस में 1 अपॉन p, a इंटू एक्स के प्लेस से 1 अपॉन p इंटू में ब्रैकेट में t माइनस का q प्लस का b होल अपॉन में फिर समझा दे रहा है, a इंटू एक्स के प्लेस में है 1 अपॉन p इंटू टी माइनस क्यू प्लस का b, और dx के प्लेस में हमारा क्या है, व्हाट इज अ dx, dx इज अ 1 अपॉन में p dt होल अपॉन में दिस विल बी t की पावर n। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको हम रब कर दे रहे हैं, तो देखिए अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे, i विल बी, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते 1 अपॉन पी का इसमें, तो इट विल बी a अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन में पी स्क्वायर हो जाएगा, a अपॉन पी और 1 अपॉन पी, तो a अपॉन पी स्क्वायर और ब्रैकेट में t माइनस का q प्लस का यह आएगा b अपॉन b का मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी में होगा, इट विल बी b अपॉन पी होल अपॉन में दिस इज अ t की पावर n dt, t की पावर n dt। तो चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम, इसको हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, या पहले एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो पी स्क्वायर सेपरेट चलो डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा हो गया a अपॉन में पी स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आएगा, t माइनस क्यू अपॉन में q, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिवीजन। a अपॉन पी स्क्वायर टी माइनस क्यू अपॉन में t की पावर क्या है n, और dt अंदर ले गया है, प्लस में b अपॉन में p बाहर गया, बचेगा 1 अपॉन में t की पावर n, 1 अपॉन में t की पावर n dt। तो दैट विल बी a अपॉन में p स्क्वायर, और उसके बाद सेपरेट डिवाइड करेंगे तो t अपॉन t की पावर n कैन बी रिटर्न एज t की पावर 1 माइनस n, t अपॉन t की पावर n, इंडिविजुअल डिवीजन करिए सेपरेट, तो t अपॉन t की पावर n विल बी 1, t की पावर ये 1 है अपॉन t की पावर n, यानी t की पावर 1 माइनस n माइनस का q इंटू ये आएगा t की पावर ऊपर n ऊपर जाएगा, t की पावर n ऊपर जाएगा, t की पावर माइनस का n dt प्लस b अपॉन में p, अगेन दिस इज अ t की पावर माइनस का n dt। तो यहाँ फार्मूला हमारा लग जाएगा x की पावर n का, यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा हमारा x की पावर n का। तो यू कैन डू इट योर सेल्फ,